हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जैसा कि मैंने आपको पहले कल बताया था कि एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि एप्स्टीन फ़ाइल है जो कि आजकल बहुत चर्चा में बनी हुई है। तो हम इसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे और इसकी सच्चाई क्या है, आखिर ये मुद्दा क्यों बना हुआ है, इससे पहले भी इसकी चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी। तो हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही हम इसको पढ़ें, एक जनरल नॉलेज होती है, एक जनरल अवेयरनेस होती है कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल क्या रहा है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है इसका, जेफरी एप्स्टीन कौन था? जैसा कि एक कल शॉर्ट वीडियो में इसको मैंने अपलोड किया था। तो जेफरी एप्स्टीन था, एक जो था अमेरिकी फाइनेंसर था, ठीक है? फिर अगला बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एप्स्टीन की मृत्यु कब हुई थी? तो एप्स्टीन की मृत्यु कब हुई थी? एप्स्टीन की मृत्यु 2018, 2019, 2020, 2021। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 2019, ठीक है? फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मृत्यु का स्थान कहाँ माना जाता है? जो जेफरी एप्स्टीन था उसकी जो मृत्यु हुई थी तो 2021 में, तो उसका जो मृत्यु का स्थान है वो कहाँ माना जाता है? तो वो मानी जाती है मैनहट्टन जेल में, ठीक है? फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो जेफरी एप्स्टीन था उस पर क्या आरोप लगाए गए थे? ठीक है? तो ऑप्शन ए टैक्स चोरी, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सेक्स ट्रैफिकिंग, ऑप्शन डी बैंक फ्रॉड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सेक्स ट्रैफिकिंग, ठीक है? जो नाबालिग लड़कियां होती हैं उनके सेक्स ट्रैफिकिंग का उस पर आरोप लगा था। अगला प्रश्न है हमारा, घिस्लैन मैक्सवेल कौन थी? तो घिस्लैन मैक्सवेल थी, जो बताया जाता है कि जो जेफरी एप्स्टीन थे उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो जो लड़कियों को रिक्रूट करती थी, उसके लिए लाती थी, ठीक है? या तस्करी करती थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मैक्सवेल को दोषी कब ठहराया गया? तो दोषी दोषी ठहराया गया था ये 2019 में ठहराया गया था, ठीक है? तो 2019 में, ठीक है? फिर अगला है हमारा, एप्स्टीन का निजी द्वीप था वो क्या था, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, ओके? नाम याद रखना, लिटिल सेंट जेम्स। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, एप्स्टीन फाइल्स में क्या शामिल है? यानी कि जो एप्स्टीन फाइल है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कोर्ट दस्तावेज, ऑप्शन बी फ्लाइट लॉग्स, ऑप्शन सी गवाह बयान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें कोर्ट दस्तावेज भी शामिल है, फ्लाइट लॉग्स भी है और गवाह बयान भी है, ठीक है? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, आधिकारिक मृत्यु का कारण क्या बताया जाता है? जो जेफरी एप्स्टीन थे उनकी मृत्यु का जो आधिकारिक कारण था वो क्या बताया जाता है? तो हत्या, ऑप्शन बी आत्महत्या, ऑप्शन सी दुर्घटना, ऑप्शन डी जहर। तो इनकी जो आधिकारिक मृत्यु का कारण बताया वो तो सुसाइड बताया था कि उन्होंने सुसाइड किया था, ठीक है? फिर अगला प्रश्न है हमारा, किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम चर्चा में आया है? तो ये मामला है जो वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हैं जो भूतपूर्व यानी पूर्व बोल सकते हैं, तो उनका नाम है बिल क्लिंटन। इनका नाम इसमें चर्चा में आया है, ठीक है? फिर अगला प्रश्न है हमारा, किस ब्रिटिश शाही सदस्य का नाम इस केस से जुड़ा हुआ है? तो प्रिंस विलियम, प्रिंस एंड्रयू, प्रिंस हैरी, किंग चार्ल्स। तो इसमें जो शाही सदस्य का नाम सामने आया है उनका नाम है प्रिंस एंड्रयू, ठीक है? फिर जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया था, तो को हमने कम से कम 10 से 11 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। अब हम इसको एक फैक्ट में देखते हैं, जैसा कि हम अगली स्लाइड में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे इसको फैक्ट वाइज देखेंगे, लाइन बाई लाइन। तो इसमें पहला है, केस मुख्यतः किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ये जो चर्चा का विषय था वो यूएसए से, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये केस यूएसए से जुड़ा हुआ है। दूसरा था, मैक्सवेल किस देश से थी, जो कि गर्लफ्रेंड थी, ठीक है? किसकी? जेफरी एप्स्टीन की, वो ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। फिर अगला है हमारा, एप्स्टीन आइलैंड किस देश में है या किस क्षेत्र में है? तो यूएस वर्जिन आइलैंड, ठीक है? इस क्षेत्र में ये आइलैंड था, उनका प्राइवेट था, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे उन सब की वहाँ पर मीटिंग होती थी, या जो भी है वहाँ पर वो अपना मीटअप करते थे। फिर अगला है, केस किस प्रकार का अपराध था? तो ये केस था, तो वो ये मानव तस्करी से बताया जाता है, मानव तस्करी, ठीक है? फिर इसका है, एप्स्टीन पेशे से क्या थे? वो फाइनेंसर थे, अभी बताया था, ठीक है? फिर अगला है, केस में कौन से दस्तावेज पब्लिक, जो अनसील्ड दस्तावेज थे या जो अनसील्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो ओपन किए गए हैं, ठीक है? अनसील्ड किए, सॉरी, जो केस में कौन से दस्तावेज पब्लिक के जो सील्ड थे या कोर्ट के जो रिकॉर्ड थे वो सील्ड थे, वो अनसील्ड किए गए हैं, ठीक है? फिर अगला है, सीसीटीवी मुद्दा किससे जुड़ा है? कि जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि उनकी मृत्यु का कारण क्या बताया जाता है, तो सुसाइड बताया। तो सुसाइड बताया जाता है, तो वो आखिर चर्चा, मतलब एक पॉइंट बनता है कि वो इतनी बड़ी हस्ती थी, उनको जेल में रखा गया, तो उस टाइम पे सीसीटीवी कहाँ थे?
उनकी सिक्योरिटी थी वो कहाँ गई थी जिस टाइम उन्होंने सुसाइड किया था। तो इस चीज़ पर भी थोड़े से संदिग्धता जताई जाती है, ठीक है। फिर अगला है केस किस स्तर का था, वो हाई प्रोफाइल केस था, वो इतने बड़े फाइनेंशियल थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो चर्चा का विषय तो बन सकता है ना। उस पर संदेह तो जताया जा सकता है कि सीसीटीवी की निगरानी में रहते हुए या सिक्योरिटी रहते हुए उन्होंने सुसाइड कैसे कर लिया, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये केस मुख्यतः किस दशक चर्चा में आया था, तो सबसे पहले ये जो चर्चा में आया था वो 2010 में आया था, ठीक है। फिर जो मैक्सवेल उनकी जो गर्लफ्रेंड थी जेफरीन की, उसको लगभग 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। फिर एक सबसे बड़ा एक पॉइंट बनता है हमारा कि जिन जिन व्यक्तियों के नाम भी एप्स्टीन फाइल में आए हैं या एप्स्टीन फाइल से उनका कोई संबंध रहा है, क्या वो सभी दोषी हो सकते हैं? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन व्यक्तियों का नाम भी एप्स्टीन फाइल में जुड़ा है या एप्स्टीन फाइल के अंदर देखा गया है, वो व्यक्ति भी उस अपराध में संलग्न हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उस व्यक्ति का उस व्यक्ति से कोई अदर जो हो सकते रिलेशन हो सकते हैं, इंटरनेशनल व्यापार के हो सकते हैं या जो भी है अदर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एप्स्टीन फाइल में किसी का नाम आएगा तो वो भी दोषी है। जब तक उसकी पूरी तह तक नहीं पहुँचाते तब तक हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि वो भी उसमें दोषी माना जाएगा। फिर अगला है केस का संबंध किस अपराध से है, तो ये है सेक्स ट्रैफिकिंग, जो भी बताया था। एप्स्टीन की मृत्यु थी, वो उम्र कितनी थी जब उन्होंने सुसाइड किया था, वो 66 एज थी, ठीक है। फिर अगला है कि केस से जुड़ा प्रमुख शब्द क्या है, तो ये हमारे एग्जाम में आ सकता है क्योंकि जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं वो उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कॉन्स्पायरेसी, ठीक है। फिर अगला है अदालत दस्तावेज किस प्रकार के थे, वो सील्ड थे, जो अनसील्ड किए गए हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा मीडिया में चर्चा का कारण, क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनके नाम जोड़े जा रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं, इसलिए ये एक ग्लोबल बोल सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो केस है वो विषय बना हुआ है। फिर जनता ने किस पर संदेह जताया मृत्यु के कारण पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इतनी सारी हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सुसाइड कैसे कर लिया, तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। केस ने किन पर असर डाला, जो प्रतिष्ठित हस्तियाँ थी, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे या जो बड़े बड़े विलेनियर जो भी थे, उन सबके नाम इसमें जुड़े जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जैसा कि इसमें भारत से भी कुछ लोगों का मानना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी नाम इससे जोड़ा जा रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी ऐड करके रील्स अपलोड कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, किसी की छवि खराब ना करें। जब तक आपको पूरा मामला नहीं पता हो कि पूरा क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, तब तक हम किसी को इसमें नहीं समेट सकते। जितने आपको जानकारी है उतनी जानकारी आप लोगों तक शेयर कीजिए, अदरवाइज़ अपने व्यूज़ के चक्कर में या अपना जो है वायरल के चक्कर में आप किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो आज हम अपना यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हों, मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और मेरा थोड़ा तरीका है वो आपको सही नहीं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसमें और सुधार लाऊँगी और इम्प्रूवमेंट करूँगी खुद के अंदर। जो मेरी कैपेसिटी है या जो मेरा तरीका है, तो मैं उसमें कुछ सुधार करूँगी ईज़ी वे में, और अपनी जो मेरी लैंग्वेज है या मेरे को बीच में कुछ हेजिटेशन होती है, मैं उसको बिल्कुल कम करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।